नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। परंतु आज की इस व्यस्त जिंदगी में हर किसी के लिए भगवत गीता के अनमोल विचारों को पढ़ना और उनके गहरे अर्थों को समझना आसान नहीं होता। यह एक चुनौती जैसा हो जाता है। इसीलिए आज के इस अत्यंत विशेष विचार में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रमुख अनमोल विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आज की पीढ़ी के हर मनुष्य के लिए, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, अत्यंत प्रासंगिक है। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, इस वीडियो में करियर, जीवन और संबंधों की हर समस्या का समाधान आपको बहुत ही सरल भाषा और सीधे शब्दों में समझाया जाएगा। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक अवश्य पढ़ें। इन विचारों को तब तक सुनें और आप इन विचारों को हर सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुनें। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ किया जाता है या उसे सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं महासागर हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। तुम इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी देखते हो वह सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार भी करता हूं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। कोई व्यक्ति भले ही लाखों बातें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे वास्तव में आपके मूल्य को नहीं जानते। जिस रिश्ते में हमें रोना पड़े, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। सदैव शांत बने रहो। इससे तुम अपने जीवन में स्वयं को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, परंतु जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको विपत्ति के समय बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, आपकी सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, परंतु मनुष्य के सामने चुनौती मन को समझने की होती है। कहा जाता है कि कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही वह व्यक्ति मजबूत बनता है। जो आपका सम्मान करता है, उसे सम्मान दो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। हे अर्जुन, जो न कभी प्रसन्न होता है और न ही किसी से घृणा करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति न तो शोक करता है और न ही इच्छा करता है। जिसने समस्त शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर दिया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके
व्यक्ति को बिना किसी भय के आज में जीना चाहिए। यदि आप किसी पर विश्वास करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाने से और गलतियों के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता का पाठ करता है और उसका अनुसरण करता है तो उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी वापस चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को दिशाहीन कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों का अवलोकन करता है और उनके गुणों से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, परंतु शब्द व्यक्ति की आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं मानता और न ही स्वयं को इस शरीर से संबंधित मानता है, उसे जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। जो लोग दुनिया को देखकर निर्णय लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर हैं, जिन्होंने संसार को प्राप्त कर लिया है, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो ईश्वर के साथ एक हो गए हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा समर्थन करे उसका समर्थन करो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। तुम्हें कभी भी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान न हो, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां वंश खराब हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो होता है, लेकिन उनके विशेष संबंधों की गिनती में तुम्हारा नाम तक शामिल नहीं होता। हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरे कर्मों को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे असीम शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह भी एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना व्यक्ति की स्थिति या भाग्य को बदले या न बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। बात इतनी मीठी रखो कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो तुम्हें स्वयं भी कड़वी न लगे। अपने आप में कुछ स्वाभिमान होना आवश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। एक महान व्यक्ति आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखता है और दूसरा महान व्यक्ति उसके सार का वर्णन एक आश्चर्य के रूप में करता है, और दूसरी ओर केवल कुछ अधिकारी व्यक्ति ही इसे आश्चर्य से सुनते हैं और कुछ तो सुनने के बाद भी इसे नहीं जानते। श्री भगवान कहते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति सुख और दुख को समान मानता है और जो इंद्रियों और वस्तुओं के संयोग से विचलित नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी है। जब तक तुम स्वयं से नहीं हारते, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समय कमजोर है और समय सबका बदलता है। तुम बस अपना काम करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं होगा। दूसरों की समस्याओं को समझो। जिनके मन में करुणा है, जो हृदय से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। एक अभिमानी व्यक्ति का वंश, धन और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देखो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं है।
और क्षमा करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मन की अनावश्यक चिंता और भय एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा का ढाल की तरह उपयोग करना चाहिए। जो यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाते हैं वे श्रेष्ठ लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए भोजन पकाते हैं वे केवल पाप ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने अस्तित्व में व्यस्त रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। ज्ञान ही एकमात्र अक्षय तत्व है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में और किसी भी परिस्थिति में कहीं भी नहीं छोड़ता। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता है वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन में सफलता, धर्म, धैर्य और साहस केवल 3 हथियारों से प्राप्त होते हैं। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं बनता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देता है। यह मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या नहीं, लेकिन वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। तुम्हारा धर्म चाहे जो भी हो, एक अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। यदि तुम सुख के लिए काम करोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन सुखी होकर काम करोगे तो तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में भी वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम क्या हो, यह इस बात से तय होता है कि तुम खुद को क्या मानते हो। तुम में एक मुस्कुराता हुआ मन और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने की क्षमता है। यही सच्चा धन है। तुम जितना उसका इंतजार कर रहे हो और उसे पूरा कर रहे हो, याद रखना जब समय आएगा तो वह तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं है। सुख स्वतंत्रता पर निर्भर करता है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास रखो, इसके बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि कल किसी गलती के कारण दुख में बीता तो आज का दिन उसे याद करके बर्बाद मत करो। ऐसे कई लोग हैं जो केवल अपना काम करके ही परम सफलता प्राप्त करते हैं। जनक आदि ज्ञानी लोगों ने भी अनासक्ति से कर्म करके परम सफलता प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई कर्तव्य। मैं कुछ भी प्राप्त करने के योग्य हूं, फिर भी मैं अपना काम करते हुए अपना कर्तव्य निभाता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपना काम करते समय सावधान न रहूं तो यह एक बड़ी आपदा होगी, क्योंकि लोग हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में कोई भी पराजित व्यक्ति या संकट में पड़े व्यक्ति की मदद नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सफल हो जाता है तो कोई भी उससे खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के सामने व्यक्त मत करो। आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। एक मंदबुद्धि व्यक्ति केवल यह दिखावा करता है कि उसने सभी इंद्रियों पर महारत हासिल कर ली है, वह नियंत्रण में आ गया है, लेकिन वह अपने मन में उन इंद्रियों की वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है। उस व्यक्ति को झूठाचारी यानी दंभी भी कहा जाता है, जो पुरुष परंपरा का पालन नहीं करता, दुनिया के चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। जो पापी मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से सुख भोगता है वह व्यर्थ ही जीता है, लेकिन जो मनुष्य आत्मा में आनंदित होता है, आत्मा में संतुष्ट होता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहां आत्मा का अर्थ सबसे बड़ा सत्य है, और जो सत्य को समझता है वह सत्य में सुखी रहता है और सत्य में जीता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा महान व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महान व्यक्ति का इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, न ही उसके कर्मों का कोई प्रयोजन है।
कुछ भी करने में कोई प्रयोजन नहीं है और इसका सभी जीवित प्राणियों में स्वार्थ से भी कोई संबंध नहीं है। कहने का सरल अर्थ यह है कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उसे कोई और काम क्यों करना चाहिए। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ईश्वर के सत्य को जान लिया है, उनकी यह जिम्मेदारी बन गई है कि वे अपने काम करने के तरीके के कारण किसी और के काम का सम्मान न करें, ताकि हर कोई अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुणों वाले लोग आलस्य और नींद न आने जैसे काम करते हैं। राजसिक गुणों वाले लोग हर बातचीत में बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे काम करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं हैं, वे सोचते हैं कि वे खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, और वह आज रुक सकता है। यदि वह चला गया तो कल चला जाएगा। तुम जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा भगाए जाओगे। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा नहीं पाया जा सकता। विश्वास केवल उसी पर करो जो उसे रखने के योग्य हो, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी तुम्हें कुछ क्षणों के लिए ही सहारा देते हैं। सच्चे लोगों पर भी वैसा ही विश्वास रखो जैसा तुम दवाओं पर करते हो। बेशक वे थोड़े कड़वे होंगे, लेकिन वे तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की। अपनों से कभी कोई धोखा नहीं होता, केवल बड़ा वही है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से तुम जितना दूर रहोगे उतने ही सुखी रहोगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात स्वाभिमान की आती है तो हर रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होता है। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को कमजोर करती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है कि अगर तुम इसे करते हो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर तुम इसे नहीं करते तो लोग याद रखते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। एक मूर्ख व्यक्ति न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसकी मदद करने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए कोई समय न बचे। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि विश्वास भी सोच समझकर करना चाहिए। यदि तुम जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दो। जो रिश्ते तुम्हें जन्म से मिलते हैं वे प्रकृति का उपहार हैं, लेकिन जो रिश्ते तुम खुद बनाते हो वे तुम्हारी पूंजी हैं। उनका ध्यान रखो। ध्यान रहे कि किसी व्यक्ति के गुण दोष का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी न भूलें, एक वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया है और दूसरा वह जिसने तुम्हें कष्ट में सहारा दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल छोटा मत करो, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा जहां तुम्हारे अपने भी मुंह मोड़ लेंगे। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम भी उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखोगे। दीपक का जीवन इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, यह स्थायी नहीं है। जीवन की आधी शिकायतें दूर हो जाएंगी यदि लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। किसी पर इतना विश्वास करो कि जब वह तुम्हें धोखा दे तो उसे अपराध बोध हो, और किसी से इतना प्यार करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। यदि आप चारों वेदों का अर्थ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप इन चार शब्दों का अर्थ जानते हैं, समझ, जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी, तो जीवन भी सार्थक हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति गुण और पाप दोनों को पहचान लेगा।
एक इस दुनिया को ही छोड़ देता है, यानी वह उनसे मुक्त हो जाता है। उस समय जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम इस दुनिया और अगली दुनिया के उन सभी सुखों से वैराग्य प्राप्त कर लोगे जो तुमने सुने हैं और सुनने वाले हो। अर्जुन, जिस काल में व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो दुख पाने पर मन में व्याकुल नहीं होता, जो सुख पाने पर आतुर नहीं होता। एक आर्षी जो आसक्ति से पूरी तरह मुक्त है और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों की सभी वस्तुओं से हटा लेता है। कान्हा कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सार्थक बनना स्वार्थी नहीं, बल्कि धर्म से परिपूर्ण है। हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जब समय आता है तो समय से पहले सभी की इच्छा पूरी हो जाती है। किसी से सच्चा प्रेम करना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सभी परेशानियां व्यर्थ हैं। सब कुछ मुझसे शुरू होता है और मुझ पर ही खत्म होता है। इंद्रियों से, चीजों से तुम्हें जो सुख मिलता है वह वास्तविक नहीं है। इंद्रियों का सुख पहले तुम्हें अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हें नष्ट कर देगा। कान्हा कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं तो तुम्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अब तुम चीजों को उस तरह नहीं देखते जैसे मैं देखता हूं। एक बार जब तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे तो तुम जीवन में कभी निराश नहीं होगे। एक बार जब तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे तो मैं अपने भक्तों को धोखा देने वाले किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन हूं। यदि कोई मेरे भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो मैं उसे कई जन्मों तक नहीं बचाता। मैं हर दिल से प्यार करता हूं। मैं इसे एक मंदिर की तरह देखता हूं। दिल जितना सुंदर होता है, मैं वहां उतना ही अधिक रहता हूं। श्री भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सबसे प्यार करो, लेकिन किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो। अगर तुम्हें भरोसा करना ही है तो केवल भगवान पर भरोसा करो। जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो, स्वाभाविक रूप से तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तुम्हें गिरना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम वह काम करना बंद कर दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल होंगे। मैं इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में तुम्हारा साथ दूंगा। जो भी तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन विनम्रता और सादगी से, अहंकार से नहीं। इस धरती पर आने के बाद तुम्हारा मुख्य लक्ष्य यहां से मुक्त होना होगा। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्मों में दृढ़ रहता है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा को सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख सकता है। जो व्यक्ति मुझको सब में देखता है और मेरे अस्तित्व की भावना का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं ऐसे भक्तों से प्रेम करता हूं। कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले से मौजूद हो और न ही ऐसा जो सदियों बाद मौजूद रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सबके घर में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से वितरित है। जो कोई भी मुझे पहचानता है, मैं उसे भक्ति का सार प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी सच्ची निष्ठा से मेरी पूजा कर सकता है, तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग मुझे अपने विवेक से अपना बना लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। तुम मुझे जिस भी रूप में पुकारोगे, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तुम हमेशा मुझ पर ध्यान दो, मेरी पूजा करो, अपने हर काम में मुझे याद करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्यार को बकवास कहते हैं। प्यार इस दुनिया का मूल है। दुनिया रिश्तों में नियमित दूरियों से बनी है और अनियमित दूरियां
रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। असत्य का कितना भी पानी डाला जाए वह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी से वादा न करें, न ही गुस्से में जवाब दें। दुख के समय में भी निर्णय लें। लोग तुम्हारा काम करने के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वे तुम्हारे साथ सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम उनके व्यवहार को सच मानकर फंस गए तो तुम्हें भविष्य में नुकसान होगा। अक्सर तुम्हें उन्हीं लोगों से चोट लगती है जो तुम्हारे अपने लोग हैं, जो तुम्हारे दिल के करीब हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई अजनबियों के बीच नहीं थी, यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे तुम किसी की मदद करो या न करो, लेकिन कभी भी किसी को जानबूझकर चोट मत पहुंचाओ। तुम्हें यह करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे कारण किसी का दिल दुखता है तो हमेशा याद रखो कि तुम्हें भी वह दर्द एक दिन मिलेगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जियो। तुम्हें जीना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, पाप करता है, गलत करता है, तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। अगर तुम उसे सहन करते हो तो वह तुम्हारे साथ और भी गलत करता रहता है और तुम और भी बड़े पापों में भागीदार बन जाओगे। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को उसके साथ रहना चाहिए। जो गलत है उसका विरोध करना सीखो। जीवन में कभी भी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने की कोशिश भी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति, भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं करते। एक बुरा व्यक्ति कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। तुम उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, वह तुम्हें निश्चित रूप से कष्ट देगा। इसलिए तुम्हें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय में भी उस व्यक्ति का सम्मान करो। ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संगति का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। इस दुनिया में भगवान के सिवा किसी को भी अपना मत समझो। यहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा एक शंका करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति में नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी हासिल करने में असमर्थ है तो वह न तो इस दुनिया में धन, समृद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और न ही अगली दुनिया में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में शंका में रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शंका करने से बचो। हे अर्जुन, तुम्हारे पास ऐसा क्या चला गया कि तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे? तुमने क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुमने यहां से क्या लिया? तुमने क्या दिया? तुमने केवल यही दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ संसार में सब कुछ परिवर्तन के नियम का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ने में सक्षम होते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को समझ सकते हैं, बल्कि जीवन के बाद के अपने मार्ग को भी समझ सकते हैं। आप इस योग में अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर कर्म से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह योग एक गृहस्थ और एक मेहनती व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग अनासक्ति के बिना कर्म के लिए काम करना सिखाता है। इससे मुक्त होकर अपना काम करो। एक कर्म योगी काम करता है क्योंकि उसे काम करना पसंद है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। एक कर्म योगी अपना काम नहीं छोड़ता, वह केवल अपने काम के फल को छोड़ता है और अपने काम से पैदा हुए दुखों से मुक्त हो जाता है। दुनिया में स्थिति एक दाता की तरह है और वह कभी भी कुछ भी पाने की चिंता नहीं करता।
वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ भी नहीं मांगता, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। वह कर्म के फल का त्याग करके धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है। संपादन भी पूजा की तरह हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी काम ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए काम की प्रकृति चाहे जो भी हो, निस्वार्थ काम हमेशा भगवान को समर्पित होता है। पुनर्जन्म का कारण इच्छाओं और अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्मयोगी अपने काम के परिणामों की खोज में है, इसलिए इच्छाओं का कोई संचय नहीं होता है। इस प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। जिस व्यक्ति ने गीता के अनुसार अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है और व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। यदि आप मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह भय और क्रोध नष्ट हो गया है। जो मनुष्य शुभ या अशुभ वस्तुएं प्राप्त करने के बाद न तो प्रसन्न होता है और न ही क्रोधित होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाले आर्षि के समान है। ऐसे मनुष्य का मन स्थिर होता है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने से व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। वह कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र की स्थिति अचल है, चाहे कितना भी भारी तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रवेश कर जाए, वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता और अपनी गरिमा का परित्याग नहीं करता। इसी प्रकार ईश्वर के रूप में स्थित योगी की स्थिति भी सबसे बड़े सांसारिक सुखों और दुखों से सहारे के अलग होने के बावजूद पूरी तरह से स्थिर रहती है। लेकिन उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। वह योगी ईश्वर में स्थिर और स्थिर रहता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और स्नेह, अहंकार और आसक्ति के बिना घूमता है, केवल वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। जैसे अंधेरे में रोशनी चमकती है, वैसे ही सच भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सच कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि मैं ही इस पूरी दुनिया में एकमात्र सच हूं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जैसा एक महान व्यक्ति व्यवहार करता है, दूसरे पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। वह जो भी प्रमाण देता है, संपूर्ण मानव समुदाय उसके पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुनता है। इसलिए सज्जनों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे अज्ञानी लोग जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह पाया जाता है कि ऐसे लोगों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सभी प्रकार के सांसारिक और अन्य सांसारिक सुखों को विपरीत मानने लगते हैं। इसीलिए वे विपरीत आचरण में लिप्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस दुनिया में और अगली दुनिया में गिर जाते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हें सुअर आदि जैसी नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में गिरकर भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है, और यदि वह इसके कारण मर भी जाता है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारक बन जाती है और वह मनुष्य
स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अजन्मा और अमर हूं। सभी जीवित प्राणियों का ईश्वर होने के बावजूद मैंने अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है और अपनी योग माया के माध्यम से जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब अधर्म के विनाश और धन की पुनः स्थापना के लिए मैं अपना एक नया रूप बनाता हूं और लोगों के सामने प्रकट होता रहता हूं। लोग मेरा जो भी रूप धारण करते हैं, मैं भी उन्हें उनकी भावनाओं के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। लोग जिस भावना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन लोगों की उस भावना का पालन करता हूं जो मेरे बारे में सोचते हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो मेरे लिए चिंतित हैं। ऐसा होता है कि मैं भी उसके लिए चिंतित हो जाता हूं जो अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है। मैं भी अपना सब कुछ उसे अर्पित कर देता हूं। इस मानव संसार में लोग सांसारिक सुखों के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उनकी पूजा का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। भले ही मेरे भक्त एक अच्छे इरादे से मेरी पूजा करें, मैं फिर भी उनकी इच्छा पूरी करता हूं, जिसे पूरा करने से चीजों में उनकी अरुचि मेरे प्रति उनके प्रेम और विश्वास को बढ़ाती है। इसीलिए सांसारिक लोग मुझे अपनी भक्ति का फल नहीं देखते और इसीलिए वे मंदबुद्धि लोग अपने कर्मों का फल जल्दी पाने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। लोग हमेशा अपने भाग्य को कोसते हैं, यह जानने के बावजूद कि भाग्य इससे ऊंचा है, उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, ऐसा भी मत करो। वर्तमान चल रहा है। जो मनुष्य न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा रखता है, ऐसा कर्म योगी मनुष्य एक सन्यासी की तरह होता है और वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। मैं न तो भाग्य बनाता हूं और न ही किसी के कर्मों का फल बनाता हूं। मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है और वही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य अपना मित्र है और अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग के माध्यम से इस सागर जैसे संसार से बाहर निकलकर एक ही जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और एक अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख जन्मों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। ऐसा करने वाला कोई भी मनुष्य दुख में नहीं आता। वह इस दुनिया में या अगली दुनिया में जहां भी रहता है, वह ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लगा हुआ है, जो ऐसा व्यक्ति है जो मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करता, उसे इस जीवन में और साथ ही अगले जीवन में भी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में मुझे याद करता है और अपना शरीर छोड़ देता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त करते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्तों में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कोई भक्त जो मेरी पूजा करता है, मैं प्रेम पूर्वक पत्र, फूल, फल, जल आदि अर्पित करता हूं। उस शुद्ध मन वाले, निस्वार्थ प्रेम करने वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है। मैं स्वयं को अच्छे गुणों के साथ प्रकट करता हूं और उन्हें प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी काम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है, उन सबको मुझे अर्पित करने से मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे लिए कोई भी न तो प्रिय है और न ही अप्रिय, लेकिन जो भक्त प्रेम से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी मेरा भक्त बन जाता है और पूरी भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, तो वह व्यक्ति भी एक संत की तरह है, क्योंकि उसने दृढ़ता से निश्चय कर लिया है कि ईश्वर जैसा और कुछ नहीं है। चाहे वह एक महिला हो, एक वैश्य हो, एक शूद्र हो, एक भूत हो
एक पिशाच हो या एक चांडाल हो, वह मेरा है। शरण लेने से परम अवस्था प्राप्त होती है। हमारे तामसिक गुण हमारे भीतर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करना चाहिए और अपने सात्विक गुणों का विकास करना चाहिए। आपको उस सात्विक गुण से परिचित होना होगा जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी न करें, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया का निर्माता नहीं है। जीवन में हम में से कितने हैं, यह केवल इस बात का सवाल है कि कितने सही हैं और कितने गलत। दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई इस सहारे को पहचानता है वह भय, चिंता और दुख से मुक्त रहता है। मनुष्य को पहले अपना मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने बारे में जानना चाहिए। केवल अपनी क्षमता और क्षमता को जानने से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जब तक कोई व्यक्ति ब के बारे में नहीं जानता, उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने आप में विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिस चीज में विश्वास करता है वह अंततः खुश हो जाता है, और दुख ठंड और गर्मी की तरह है। यदि आज दुख है तो कल सुख होगा। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। जैसे ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हमें जीवन में सुख, शांति, धैर्य, सहिष्णुता, प्रेम, नई ऊर्जा मिलती है। जीवन और संतुष्टि का सही मार्ग निश्चित रूप से शुरू होता है और हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमारा मन दर्द से कैसे मुक्त हो जाता है। वे लोग अपने सभी कार्यों में पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम करते हैं और उन्हें छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी मिलती है। वे लोग अंत में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो अपने काम को एक बोझ मानते हैं और बस इसे पूरा करना चाहते हैं, और यदि वे अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं तो लोग हमेशा अपना जीवन खो देते हैं। जो लोग पीछे रह जाते हैं वे स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, जो केवल अपने हितों को साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों के कल्याण की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे लोगों को कभी कोई अच्छा नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए यह उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ एक कांच पर फैली धूल की तरह है, जिसके कारण व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख सकता। मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर ले जाता है और उसे नकारात्मक स्थितियों की ओर धकेलता है, जिसके कारण व्यक्ति अकेला रह जाता है। यदि आप अपना जीवन खुशी से जीना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी स्वार्थ को अपने पास न आने दें, क्योंकि स्वार्थी लोग भी केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दोस्ती करते हैं। भगवान हमेशा लोगों का समर्थन करते हैं। जो व्यक्ति इस शक्तिशाली सत्य को स्वीकार करता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ब्रह्मांड का निर्माता ईश्वर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। वही मनुष्य ईश्वर के हाथों में केवल एक कठपुतली है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य या अतीत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य का समर्थन करता है और उसे परेशानी से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने पहले अपने काम को प्राथमिकता देने का उपदेश दिया है, और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें और तभी दूसरों का काम करें, क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते और दूसरों का काम करते रहते हैं वे अक्सर परेशान रहते हैं। एक आदमी अपने दिल से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से दान कर सकता है, और वह जो चुप रहकर कह सकता है वह शब्दों में नहीं कह सकता। अपना समय किसी ऐसी चीज में बर्बाद करना मूर्खता होगी जो हमारे दायरे से बाहर है। किसी भी आदमी को कभी भी समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, न ही भाग्य से अधिक। कान्हा कहते हैं कि जो लोग मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और मैं उनकी रक्षा भी करता हूं जो उनके पास है।
इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बुरे समय में भगवान पर विश्वास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कितना भी बुरा क्यों न आए, हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का नियम है कि जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे दर्द और बढ़ेगा। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए एक क्रांतिकारी बनना है, तो इससे पीछे न हटें। कहने का सरल अर्थ यह है कि आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलो और समाज के बारे में सोचे बिना अपना काम पूरा करो। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल समय में होती है, जैसे भगवान कृष्ण ने मुश्किल समय में पांडवों का साथ दिया था। इसी तरह आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हों। जीवन में हमेशा जीत और हार होती है, लेकिन सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। हारने के बाद निराश होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी स्थिति में लड़ें। एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीति के बिना आप हर मोर्चे पर सफल नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते हैं, तो शायद वे कर्म के खिलाफ युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। यदि कोई साधक किसी कारण से अपनी साधना में सफल नहीं होता है, तो उसकी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए भगवान उसे शुद्ध श्रीमंत के घर में फिर से जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवा इस संसार का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण संसार का महान कर्ण हूं। जैसे मोती एक माला में एक धागे पर पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार मुझ में डूबा हुआ है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में निवास करता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सत, रज और तम के सिवा संसार में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन तीन गुणों से युक्त मेरी माया को पार करना असंभव है। लोग मेरी इस माया में फंसे रहते हैं और सुखों को संचित करने की इच्छा का त्याग नहीं कर पाते। लोग स्वयं को कभी सुखी तो कभी दुखी पाते हैं। कभी वे बुद्धिमान हो जाते हैं तो कभी असहाय, कभी कमजोर, कभी बलवान आदि, और वे मेरे भ्रम में लीन हो जाते हैं। वे मेरे इस भ्रम को आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखें केवल मेरी ओर ही रहती हैं। वे मेरे भ्रम में नहीं फंसते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त जो पवित्र कर्म करते हैं, मुझे याद करते हैं। पहला आर्त भक्त है, यानी वह भक्त जो दुख से राहत चाहता है। दूसरा अर्थार्थी भक्त है, यानी वह भक्त जो धन चाहता है। तीसरा जिज्ञासु भक्त है, यानी वह भक्त जो केवल मुझे जानना चाहता है। और चौथा ज्ञानी भक्त है, यानी वह भक्त जो मुझे ज्ञान से जानता है। आइए उन्हें थोड़ा समझते हैं। एक आर्त भक्त वह है जो केवल भगवान को पुकारता है जब उसका जीवन संकट में होता है, तो संकट को दूर करने के लिए वह केवल भगवान से दर्द से राहत चाहता है और किसी और से नहीं। आर्त भक्तों में जिन्हें भक्त कहा जाता है, द्रौपदी और गजेंद्र का उदाहरण सही नहीं लगता, क्योंकि दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। अपहरण के समय जब द्रौपदी भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करती रही, तो वह रोती बिलखती रही और वह कष्ट सहती रही। लेकिन जब उसने सभी सहारे छोड़ दिए और अत्यंत भक्ति के साथ भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उसकी लाज बचाई। इसी तरह गजेंद्र कई वर्षों तक राजा से लड़ता रहा, जब तक कि उसने अन्य हाथियों और हाथियों की मदद नहीं ली और अपनी ताकत का सहारा लिया, और वह कष्ट सहता रहा। सभी सहारे खोने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तो भगवान तुरंत आए और पीड़ित का मुंह फाड़कर गजेंद्र को बचा लिया। भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि जब वह संकट में थी, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी और उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से अनुरोध किया। उसने श्री भगवान से कहा, ब्रह्मांड के भगवान, अश्वत्थामा का यह धधकता हुआ बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है। कृपया मुझे उत्तरा से तुरंत बचाएं। गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया।
यानी एक भक्त वह है जिसकी अपने आराम और सुविधा के लिए धन और संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन वह इसे केवल भगवान से चाहता है और दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त का अर्थ है एक भक्त। एक जिज्ञासु भक्त वह है जिसे भगवान को जानने और भगवान की पूजा करने की तीव्र इच्छा होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता श्रीमद् के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवद गीता में भगवान के एक उच्च स्तर के प्रेमी को एक ज्ञानी भक्त माना गया है। उसके मन में कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वह केवल भगवान के प्रेम में लीन रहता है। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। प्रिय भगवान के सुख का त्याग करके उसने इसे अपना सुख माना। एक ज्ञानी भक्त यानी एक प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान का सबसे अच्छा भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे काम करते हैं, फिर भी वे जीवन में खुश और समृद्ध रहते हैं, जबकि अच्छे लोग अपना जीवन जीते हैं। लोग अच्छे काम करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और दर्द मिलता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वे परेशान रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे काम करते हैं वे खुशी से जी रहे हैं। लोग इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें इतने सारे परीक्षणों से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर हैं वे खुश हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छाई के लिए और समय नहीं है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है, अगर यह आ गया है, तो आज आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। यह जवाब वह है जो भागवत कथा में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती तो वह श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। एक बार हम अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि वह एक दुविधा में है और वह श्री कृष्ण से जवाब चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि सवाल क्या था। अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि जैसा मनुष्य सोचता और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को देख नहीं पाता। अर्जुन इसके बाद यह नहीं समझ सका कि श्री कृष्ण ने क्या कहा। कान्हा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्रकृति सभी को अपना मार्ग चुनने का अवसर देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म का मार्ग चुनना है या अधर्म का। कहानी शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक शहर में दो आदमी रहते थे। एक आदमी एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण था। उसका मानना था कि वह हर दिन मंदिर जाता था, हर दिन दान और पूजा करता था, जबकि दूसरा आदमी पूरी तरह से विपरीत था। वह हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते और चप्पल चुराने के लिए। समय बीत गया और एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी, इसलिए मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे आदमी को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मंदिर का पैसा चुराने का यह सही मौका है। उसने पंडित जी की आंखों से बचकर मंदिर का सारा पैसा चुरा लिया। इस समय धार्मिक गतिविधियों में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर में पुजारी ने उसे एक चोर समझ लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां लोग इकट्ठे हो गए और उसे बुरी तरह पीटा। जब वह अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से बाहर आया तो बुरी किस्मत ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। वह मंदिर के बाहर एक कार से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाकर घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक ही बार में इतना पैसा मिल गया। यह सब देखकर पहले आदमी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों आदमियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और अच्छे आदमी ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह क्रोधित हो गया और उसने स्वयं यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए,
दान में विश्वास किया। बदले में मुझे जीवन भर केवल अपमान और दर्द मिला, और यह अधर्मी व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा। फिर भी उसे नोटों का एक बंडल मिला। इस पर यमराज ने कहा, बेटा, तुम गलती कर रहे हो। जिस दिन तुम कार से टकराए वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी थी। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। वास्तव में उसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन उसके कुकर्मों और अधर्म के कारण वह केवल पैसे के एक छोटे से बंडल में बदल गया। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया है? यह सोचना बिल्कुल भी सच नहीं है कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मनुष्य यह नहीं समझता कि भगवान तुम्हें कब और किस रूप में क्या दे रहे हैं, लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो। यदि तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसलिए तुम्हें अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमें उनका फल इसी जीवन में मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति किसी अच्छे काम में लगा हुआ है उसका भविष्य में कभी भी बुरा अंत नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लें और उदार हृदय से बात करें। किसी पर क्रोध न करें, किसी का अहित न चाहें, सबके साथ सामंजस्य से व्यवहार करें। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। एक ही क्रिया के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस तरह का कर्म है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह आत्मज्ञान आपके अंदर चल रही सभी दोहरी गतिविधियों को जला देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। ईश्वर में विश्वास उस बच्चे का आधार है। इसे उस तरह करो जिसे तुम हवा में फेंकते हो। वह हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। इस दुनिया में हमारे सामने जो भी स्थिति आती है, एक काम करो, हमेशा अपना जीवन ऊपर भगवान को सौंप दो। परिणाम की इच्छा रखने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता जल्दी मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के हैं। लोगों का समूह मेरे द्वारा उनके गुणों और कर्मों के अनुसार बनाया गया है। इस तरह भले ही मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूं, तुम वास्तव में मुझे अमर भगवान कहते हो। मैं अपने कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए मैं कर्मों में लिप्त नहीं हूं। यहां श्री भगवान के कहने का अर्थ यह है कि काम करो, लेकिन परिणाम प्राप्त करने की इच्छा से नहीं। बस अपना काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अतीत में पूर्वजों ने भी इस तरह बताए गए काम किए और मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए यदि तुम भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वे कर्म करने चाहिए जो हमेशा तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए जाते थे। जिसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसे अपने शरीर पर गर्व नहीं है, जो स्नेह से रहित हो गया है, जिसका जीवन हमेशा भगवान के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा कर्म योगी एक यज्ञ की तरह अपना काम करता है और मोक्ष प्राप्त करता है, जो भगवान को सब कुछ प्रदान करता है, जिसके लिए भगवान सब कुछ है, जो अपने हर कार्य में भगवान को देखता है और हर कार्य भगवान के लिए है। ऐसा कर्म योगी मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मुझसे परम प्रेम करता है और इस गीता शास्त्र को, जिसमें परम रहस्य है, मेरे भक्तों को बताता है, वह इसे केवल मुझसे ही प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्यों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे अधिक प्रिय कार्य कर सके, और पूरी पृथ्वी पर मैं उससे अधिक प्रिय हूं। प्रिय भविष्य में कोई और व्यक्ति नहीं होगा। जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र को विश्वास के साथ और बिना दोष के सुनता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और मेरे परम धाम को पहुंचेगा। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार जा सकता है, फिर हम इसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन सादगी से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह कभी भी सादा जीवन नहीं जी पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतों की बातें सुनता है। वह सोच सोच कर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है।
वह न तो अपना जीवन ठीक से जी पाता है और न ही मौत को गले लगा पाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो उसके लिए शोक करता है जो मर गया है और न ही उनके लिए शोक करता है जो अभी भी जीवित है। वह जीवित है क्योंकि वह जानता है कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन निश्चित रूप से मर जाएगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। कल मैं निश्चित रूप से इस बात पर प्रकाश डालूंगा कि अगर तुम भगवान से कुछ मांगते हो तो उनसे नाराज मत हो, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो तुम्हें पसंद है, बल्कि वह वही देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे एक नाव ही समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन है, उसी तरह सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। अगर हम न भी बोलें तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। अगर हम न भी बोलें तो भी हम उसे सुन सकते हैं, उसका नाम विश्वास है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूं और मैं अग्नि की सुगंध हूं, मैं गर्मी हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और मैं तपस्वियों का आत्मसंयम भी हूं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता का रहस्य आत्मसात कराता है और उसका विस्तार और प्रचार उनके बीच करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब भी निराशा और संदेह के बादल तुम्हें घेर लें, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना हर कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी चुनौतियों का सामना करके ही और अधिक मजबूत बनोगे। अपने मन को अपना सबसे बद्धा मित्र बनाओ, इसे व्यर्थ की चिंताओं और भय से मुक्त रखो। याद रखो, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी ईश्वर का मार्ग हमेशा खुला रहता है। इसलिए खुद पर और उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखो और अपने धर्म के मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ाते चलो। तुम्हारी हर विजय निश्चित है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपने इस गीता के अमूल्य ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। जय श्री राधे।